चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज ये 10th ग्रेड में भी है, आगे 11th 12th में भी इसका कंसेप्ट यूज होगा ही होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कम टू द नेम ऑफ दिस चैप्टर, पॉलिनोमियल्स. सो ये दो वर्ड से जुड़ा है बेसिकली, पॉली प्लस नॉमियल्स, ठीक है. सो पॉली मीन्स मैनी एंड नॉमियल मीन्स टर्म्स बेसिकली. सो लाइक हम इसे मैथ्स में पढ़ रहे हैं, तो ये एक कैसा एक्सप्रेशन है, दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन in which many terms are present. अब since we are talking about mathematical expression, तो mathematical expression में हम पे क्या आएगी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. बेसिकली ये पार्ट जो होता है, दिस कम्स अंडर द पार्ट ऑफ अलजेब्रा. ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट होता है, ठीक है. मैथ्स में इसे हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रा. जहां पर भी प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए और डिवाइड आ जाए, तो ये पार्ट होता है अलजेब्रा का. सो पॉलिनोमियल क्या है, अगर आपसे कोई पूछे, इट इज एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच मैनी टर्म्स आर प्रेजेंट. अब ये टर्म्स क्या है वो हमने समझनी है, ठीक है. सो टर्म्स आर ऑफ टू कैटेगरी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टर्म्स. सो टर्म्स हमारे पास टू कैटेगरीज की आती है. वन इज कॉन्स्टेंट्स एंड सेकेंड इज वेरिएबल्स, ठीक है. नाउ कांस्टेंट्स, एज द नेम सजेस्ट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड, ठीक है. कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड होना. तो फिक्स्ड बेसिकली कौन होते हैं हमारे लिए, नंबर्स. नंबर्स कौन से वाले, जनरली ऑल रियल नंबर्स. जितने भी नंबर्स हमने पढ़े हैं रियल, कौन से रियल नंबर से, √2, 1, -3, 4/3, 1.222 अप टू सॉन. हमने रियल नंबर में क्या पढ़ा था कि रैशनल प्लस इररेशनल, सारे नंबर्स कंबाइन करके हमें क्या देते हैं, रियल. तो बेसिकली कांस्टेंट्स के अंदर क्या आएंगे, सारे फिक्स नंबर आएंगे, फिक्स वैल्यूज आएंगे. और फिक्स वैल्यूज किसकी होती है, नंबर्स की. और वो फिक्स वैल्यूज में हमारे पास कौन आते हैं, नंबर्स कौन से आते हैं, रियल नंबर्स, यानी कि अंडर रूट वाले सारे. इररेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है, नेचुरल हो गए, होल हो गए, इंटीजर हो गए, रैशनल हो गए, डेसिमल्स हो गए. सब नंबर्स हमारे किस कैटेगरी में आएंगे, कांस्टेंट की कैटेगरी में. एंड वेरिएबल्स बेसिकली क्या होती है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी. और वैल्यू किसकी चेंज होती है, जनरली हमारे अल्फाबेट्स की, ठीक है. वो अल्फाबेट्स जो बेसिकली हम यूज करते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी एटसेट्रा, ये सब हमारे किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, वेरिएबल्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं. तो यानी कि हमने क्या पढ़ा कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसमें हमें कांस्टेंट्स भी मिलते हैं और वेरिएबल्स भी मिलते हैं. ये कांस्टेंट्स और वेरिएबल एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. फॉर सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें तो 3x + 4, ये मेरा क्या है, एक पॉलिनोमियल है. क्यों है पॉलिनोमियल, बिकॉज इसके अंदर क्या आ गया, एक वेरिएबल भी आ गया और क्या आ गए मेरे पास, कांस्टेंट्स भी आ गए, ठीक है. ऐसे सपोज मैंने लिखा √3x + 2y - 6, तो ये भी मेरे पास एक एक्सप्रेशन कैसा है, एक पॉलिनोमियल है. यहां पर मेरे पास कांस्टेंट्स कौन कौन से आ गए, ये कांस्टेंट्स आ गए, और वेरिएबल्स कौन से आ गए, x एंड y. So now constants are further divided into two categories. One is coefficient, another one is constant term. What is the difference between them is कि coefficient वो constant है जो किसके साथ present होता है, with the variable, कि ये वो constant होता है जो variable के साथ में present हो. और constant term कौन होता है, ये वो वाला कांस्टेंट होता है जो किसके साथ हो, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट ना हो. यानी जो कल्ला प्रेजेंट होता है विदाउट एनी वेरिएबल, विदाउट एनी वेरिएबल, तो वो क्या बोला जाता है, कांस्टेंट टर्म या टर्म कांस्टेंट. और जिसके साथ वेरिएबल, जो वेरिएबल के साथ प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट. जैसे इस एक्सप्रेशन में मेरे पास x का कोफिशिएंट क्या होगा,
coefficient of x that is 3, coefficient of y that is -4 and constant term is 6. ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे एक्सप्रेशंस है, ये मतलब हमारे कांस्टेंट्स की कैटेगरी के अंदर आएंगे, बट कोफिशिएंट को स्पेसिफिक नाम दिया गया है. कोफिशिएंट क्या होंगे, विच आर प्रेजेंट विद द वेरिएबल. जो वेरिएबल के साथ प्रेजेंट है वो हमारे कौन होते हैं, कोफिशिएंट, और जो बिना किसी वेरिएबल के प्रेजेंट होते हैं दे आर कांस्टेंट टर्म्स. ठीक है, सो नोट इट डाउन. फॉर एग्जांपल, लाइक आई एम राइटिंग दिस, जैसे ये है मेरे पास. ठीक है, सो यहां पर कोफिशिएंट कितने हैं मेरे पास, 1 2 3, एंड कांस्टेंट टर्म कौन सी है, दिस इज कांस्टेंट टर्म. अगर मैं यहां से पूछूं कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो है 4/3. कोफिशिएंट ऑफ y -√5. कोफिशिएंट ऑफ z -1. कांस्टेंट टर्म -10/3. साइन का ध्यान रखना, आप साइन मिस कर रहे हो. दूसरी चीज, अगर मैं आपसे यहां पूछ लूं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, क्या यहां पर कहीं x स्क्वायर लिखा है, तो जो चीज नहीं है उसका कोफिशिएंट 0. अगर मैं पूछ लूं कोफिशिएंट ऑफ y क्यूब 0, कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर 0, तो जो टर्म यहां प्रेजेंट ही नहीं है इट मींस उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0. Now types of polynomial. There are two categories. ठीक है, on the basis of terms and second is on the basis of degrees. On the basis of terms and on the basis of degrees. टर्म्स के बेसिस पे कैसे हम डिफाइन करेंगे, जैसे कि ये लिखा मैंने 3x, एक लिख दिया मैंने 3x + 4, एक लिख दिया मैंने 3x + 4y + 6, एक मैंने लिख दिया 3x² + 4y + 6z + 7. यहां पर कितनी टर्म है इस एक्सप्रेशन में, सिर्फ एक टर्म है, और एक टर्म के लिए वर्ड यूज होता है मोनोमियल. नोमियल मैंने टर्म बताई थी ना, तो मो वर्ड होता है सिंगल के लिए. यहां पे टर्म्स कितनी है, 2 है, तो 2 टर्म के लिए क्या वर्ड यूज होता है, बाइनोमियल. यहां पे कितनी टर्म्स है, 3, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल. ठीक है, और आगे के लिए जनरली हम पॉलिनोमियल वर्ड यूज कर लेते हैं, बट अगर फिर भी आप 4 के लिए करते हो तो टेट्रानोमियल भी कह सकते हैं, या फिर बाय क्वाड्रोनोमियल. ठीक है, तो बेसिकली टेट्रानोमियल, अदरवाइज पॉलिनोमियल भी इन जनरल हम 3 से ज्यादा की बात करने के लिए कह देते हैं पॉलिनोमियल. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पर हम अगर बात कर रहे हैं, टर्म्स के बेसिस पर हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगा वो किस टाइप से होगा, ठीक है. तो टर्म्स के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो मोनोमियल अगर सिंगल टर्म हो, बाइनोमियल अगर 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल 3 और टेट्रानोमियल 4, ऐसे अगर आगे जाएगी तो पेंटानोमियल या वो टर्म्स यूज हो जाएगी. और एक चीज, कितने वेरिएबल है इस पे, 1 वेरिएबल, इस पे भी 1 वेरिएबल तो x ही है. नीचे वाले पे 2 वेरिएबल, थर्ड वाले पे
3 वेरिएबल, तो ये वेरिएबल्स भी है. दिस इज अ मोनोमियल इन 1 वेरिएबल, दिस इज अ बाइनोमियल इन 1 वेरिएबल, दिस इज अ ट्राइनोमियल इन 2 वेरिएबल्स. ये सब आपको क्लियर होना चाहिए. सो नेक्स्ट बी पार्ट इज on the basis of degree. So degree means power एंड ज्यादातर क्वेश्चन हमारे डिग्री के बेस पे आते हैं. ठीक है, इस डिग्री के ऊपर. सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ये हमारे पास फर्दर काफी सारे टाइप्स के आते हैं. फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल. तो पॉलिनोमियल लीनियर कब होता है? जब डिग्री कितनी हो जाए? डिग्री मस्ट बी 1. फॉर एग्जाम्पल 3x 4x plus 5y minus 6, 3x minus 5y plus 4z minus 6. ये सब एक्सप्रेशन कैसे है? दे आर लीनियर. वाई लीनियर? बिकॉज वेरिएबल डिग्री इज 1. Here also 2 variables but degree is 1. Here 3 variables but degree is also 1. So this is linear polynomial in 1 variable. This one linear polynomial in 2 variable and this one linear polynomial in 3 variable. कितनी टर्म्स है इस पे? Number of terms, how many? 1. So it is also monomial. It is also monomial. This is trinomial and this is polynomial और इंजन tetranomial भी हम इसे बोल सकते हैं. So on the basis, this is on the basis of terms and this is on the basis of degrees. Linear in 1 variable, linear in 2, linear in 3. What about this? Will it be a linear? This is not a linear because degree is now 2. Maximum जो power होती है that is the degree. So here maximum power is 2. So degree is not linear. मतलब degree हमारी 1 नहीं है तो it is not linear polynomial. Next is B part, that is quadratic polynomial. Quadratic polynomial. What is there in quadratic? Max degree is equal to 2. For example, 3x square, 5x square minus 6x plus 4, 3x cube minus 4x square minus 6x plus 10. Out of these, this is a quadratic polynomial. Why? Degree is 2. This is also quadratic. This is not quadratic because now maximum power is 3. Here maximum power is 2. Here it is also 2. So this is quadratic in 1 variable. This is quadratic in 1 or 2? In 1 variable. Why? है तो x ही. Variable तो x ही है. But if I change it here, why? Now it is in 2 variable. This is not quadratic. This is cubic and in how many variables? In 1 variable only. What about this? Will it be a quadratic? Will it be a quadratic polynomial? यहाँ पर ये था मेरे पास 1 पावर थी. In that case this is a quadratic. But if I replace any of this with larger power 3, so now this is not a quadratic polynomial. Next category is cubic polynomial. Cubic polynomial. Now what is cubic? Max degree is 3. यानी कि मतलब जो आपके पास मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक वेरिएबल की तो होनी चाहिए 3, बाकी सबकी उससे कम हो सकती है. लाइक इफ आई एम राइटिंग 3x क्यूब 4x square minus 4x cube plus 6y plus 7, then 13x square minus 5x minus 5y cube. Now will it be a cubic? This is in 1 variable, this is in
How many variables? Two variables. This is in two variables. What about this now? x4 minus 5x cube. Will it be a cubic polynomial? No. ये क्यूबिक नहीं है, नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाता है, दैट इज बाय क्वाड्रेटिक, दैट इज बाय क्वाड्रेटिक. और हाउ मेनी वेरिएबल? इन वन वेरिएबल ओनली. इज इट क्लियर? लास्ट, बाय क्वाड्रेटिक. Last is biquadratic. Biquadratic means degree must be 4. So like this. This expression. So will it be a biquadratic? Yes, because maximum degree is how much? 4. बाकी उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं चल सकती. How many variables are there in this? 1. All are in x. This is x, this is x, this is x, this is also x. What about this? 2 variables and this is also biquadratic. What about this? Not a biquadratic. एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा? दिस इज इन टू वेरिएबल्स ऑल्सो. ठीक है. सो नाउ देयर आर ओनली 4 टाइप्स जो हमारे पार्ट में है, विच इज फर्स्ट इज लीनियर, सेकेंड क्वाड्रेटिक, थर्ड क्यूबिक एंड फोर बाइक्वाड्रेटिक. वन मोर टर्म ऐसे आ जाती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या नेम सजेस्ट कर रहे हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस जिसमें कोई भी वेरिएबल ही ना हो, जैसे ये 3 √2 -5/3 एटसेट्रा. हेयर डिग्री क्या हो जाती है? 0. हेयर डिग्री इज 0 बिकॉज 3x की पावर 0 को मैं 3 भी तो लिख सकता हूं, बिकॉज x रेस्ट पावर 0 इज 1 ना. मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, सपोज √2 y रेस्ट पावर 0. सो इसे हम क्या लिख सकते हैं? √2 भी लिख सकते हैं. यानी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इन्हें कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं. दे आर जनरली द रियल नंबर्स. दे आर जनरली द रियल नंबर्स. लाइक कांस्टेंट पॉलिनोमियल रियल नंबर्स की कैटेगरी में भी आते हैं. लास्ट टॉपिक इज हाउ टू चेक वेदर ऑल एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल. कि मैंने रेंडमली कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख दिया आपके सामने, ठीक है, क्या ये एक्सप्रेशन, या जैसे मैंने ये लिख दिया, या मैंने ऐसे एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है, ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया जैसे, तो क्या ये सारे ही पॉलिनोमियल होंगे? ये चीज कैसे चेक करनी है हमने, वो समझना. ठीक है. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारे पास यहां पर पॉइंट आता है वो क्या है कि जो डिग्री होनी चाहिए ना एक पॉलिनोमियल की, वो डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए? एक होल नंबर होनी चाहिए. होल नंबर मींस डिग्री 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, अप टू 100 हो सकती है. डिग्री नेगेटिव नहीं हो सकती, डिग्री फ्रैक्शन नहीं हो सकती, डिग्री हमारी डेसिमल नहीं हो सकती, डिग्री हमारी रूट में नहीं हो सकती. मतलब फर्स्ट वाले में डिग्री क्या है? 1 1. तो क्या ये पॉलिनोमियल है? सेकंड वाले में डिग्री क्या आ गई है? तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं. क्या ये होगा? 4/3x plus 1/x plus 6. How many of you are saying yes? नहीं है. क्यों नहीं है? 1/x को हम क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1. तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा. व्हाट अबाउट दीज टू? √2x² plus 6x minus 5, and next one is this. What about these two?
पहला है, नीचे वाला नहीं है। ओके, हाउ मेनी आर से? कांस्टेंट कैन बी एनी नंबर। कोफिशिएंट कांस्टेंट जो थे वो कुछ भी हो सकते हैं। दे कैन बी रियल नंबर, इरेशनल, जो भी हमने पढ़ा सारा, डेसिमल, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। बट डिग्री क्या होनी चाहिए हमेशा? होल नंबर। डिग्री है होल नंबर। यहां पर देखो ये रूट किस पे है? 2 के साथ भी है और x के साथ भी है। और रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ। क्या हाफ 1/2 पार्ट होता है होल नंबर का? नहीं होता। तो इट मींस ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो दिस इज हाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि whether the expression is polynomial or not. So what we have to check? We have to check the degree of the expression. If the degree is whole number, then the expression will be polynomial. Otherwise, it is not a polynomial. Classify the following as monomial, binomial and trinomial. So यहां से राधिका, ये कैसा है? बैठो। ये कैसा है? बाइनोमियल। क्यों? कितनी टर्म्स है? 2। सिमोन? ट्राइनोमियल। क्यों? गल्फ? रीजन? नंबर ऑफ टर्म्स की बेसिस पे बात हो रही है। मोनो मतलब एक टर्म, बाय मतलब 2 टर्म, ट्राई मतलब 3 टर्म। वो लीनियर, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक होती है अगर हम उसकी पावर के ऊपर जाते हैं। ये मोनोमियल। ये बैठो। ये ये ट्राइनोमियल। डिग्री के बारे में बताना है। क्या है डिग्री? 4, इसकी 3, इसकी 7, इसकी 5, सबसे हाईएस्ट वाली। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल? क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। नमन कह रहा नहीं है ये, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1। अच्छा पूर्वी, ये बताओ है क्यों? एक सेकंड। सीरत क्यों? अंडर रूट कॉन्स्टेंट हो सकता है बट पावर नहीं हो सकती फ्रैक्शन में। यहां पर 2 पावर है, यहां पे 1 है, तो ये हमारा हो जाएगा। ये पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल था ये? अंडर रूट 2। कैसा पॉलिनोमियल? किस कैटेगरी में आता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये होगा। क्यों? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर -3 + 7। सो नहीं है, ये नहीं है, नेगेटिव पावर आ गई। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल, ये हमें बताना है। लास्ट में तेजस्विनी। नहीं है। रीजन? ना करते करते हाँ कैसे होगी? अच्छा क्यों है ये? क्या ये होगा पॉलिनोमियल? क्योंकि पावर क्या है हमारे पास? पॉजिटिव भी है और होल नंबर भी है। ये नहीं है। ये निम्रत नहीं है। चलो तेजस बैठ जाओ। धैर्य नहीं है। भूमिका है ये? पता नहीं। हाँ जी है। कैसे? कौन कौन है वाले थे? हैंड रेस करना। नमिश बताओ क्यों है?
यस गुड, ये है, क्यों है चेक तो कर लो एक बार। टी की पावर 5 माइनस 4 टी की पावर 3/2 प्लस 3 डिवाइड में टी की पावर हाफ लिख सकता हूँ रूट को, डिवाइड में पावर क्या होती है सब्ट्रैक्ट अगर बेस क्या हो जाए सेम, तो टी की पावर 3/2 माइनस 1/2 कितनी हो जाएगी, टी की पावर 2/2 और 2/2 यानी इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ T5 माइनस 4T प्लस 3, तो ये एक्सप्रेशन कैसा हुआ, पॉलिनोमियल हो गया। तो ये मतलब नहीं है कि सामने क्वेश्चन आ गया देखते ही बता देना है, चेक करो वो सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, अगर हो सकता है तो फिर हमें करना है पहले। क्लियर, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट, ये होगा क्या, कैसे है रुपनीत है ये, क्यों नहीं है, ये पता है बट ये नहीं पता कैसे नहीं है, बताओ पॉलिनोमियल होने की कंडीशन क्या थी, चार टर्म, ये जरूरी है चार टर्म में होनी चाहिए, घर जाके पढ़ नहीं रहे मैथ, दिख गया मेरे को। ये इसकी पावर क्या है y की, 1/2 या 1/5, 1/2 है, क्यों, क्योंकि ये 5√y है, ऐसे नहीं है ये होता तो इसका मतलब पावर 1/5 थी, होता उस केस में भी नहीं पॉलिनोमियल और है इस केस में भी नहीं, ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ये नहीं है, ये है, ये क्यों नहीं है बताना मेरे को, पावर क्या है, रूट इस ऐसे है क्या मेरे पास, ये चीज है क्या यहाँ पे, रूट एक्स स्क्वायर के ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा ना, एक्स स्क्वायर की पावर तो 2 है ना, एक्स की पावर तो 2 है ना, फ्रैक्शन में थोड़ी गई है, रूट हमारा किस पे आ रहा है, रूट आ रहा है हमारे पास कांस्टेंट पे, कांस्टेंट पे जो मर्जी आ जाए, जो वेरिएबल है उस पे नहीं आना चाहिए, ये है, ये है नहीं है, और ये नहीं है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट, ये तो मैंने बोला नहीं था बट एक बार समझ लो, एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल विच इज मोनोमियल ऑफ डिग्री 15, तो कोई भी एक वेरिएबल ले लो और उसकी पावर क्या कर दो 15 कर दो, या ये लिख दो 2x की पावर 15, ठीक है, 3x की पावर 15, 5y की पावर 15, बट अगर मैंने यहाँ 3 कर दिया साथ में, अब ये क्या मोनोमियल होगा, अब ये बायनोमियल बन जाएगा डिग्री 15 का, ठीक है। नेक्स्ट, बायनोमियल ऑफ डिग्री 28, ठीक है, 28 डिग्री हमारे पास किसकी है, बायनोमियल की 28, ठीक है, तो यहाँ पर बायनोमियल होगा तो 28 और कुछ भी लिख दो साथ वेरिएबल, ये आ गया, या x की पावर 28 प्लस 4 आ गया, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक बायनोमियल, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4, तो डिग्री 4 हो जाए और बाकी की टर्म्स कुछ भी हो जाए। अच्छा ये होगा क्या, ये ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4 नहीं है, डिग्री 5 बन चुका है, ठीक है। अच्छा ये बताना x4 प्लस 5 x प्लस 6 4 की पावर 4 या 6 की पावर 5, क्या ये हमारा ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4 है, कितने नो कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, कोई ऐसा जो यस कह रहा हो कि हाँ ये है सर डिग्री 4 वाला, कोई भी नहीं ऐसा, फिर तो सारे 6 क्या है, x की पावर 4 प्लस क्या लिखा मैंने 5x प्लस 6 की पावर 5, कांस्टेंट की पावर से वेरिएबल मतलब डिग्री बदलती है क्या, अगर कांस्टेंट की पावर से डिग्री बदल जाती तो फिर तो ये फ्रैक्शन वाले जो कांस्टेंट थे ये वाले, ये पॉलिनोमियल भी ना बनवाने देते आपको,
मेरा कहने का क्या मतलब है, हम डिग्री किसकी देखते हैं, वेरिएबल की। वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है, 4। ये तो कांस्टेंट है, इसकी चाहे मैं 100 भी लिख दूं, बट ये रहेगा क्या, ये रहेगा ट्राइनोमियल ही, और क्या रहेगा हमारा, डिग्री कितनी रहेगी इसकी, 4 ही रहेगी। ये बात क्लियर है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये एनसीईआरटी में है नहीं एक भी ऐसा, अगर ध्यान से देखोगे और ये एडिशनल करोगे अपने आप से तो भी नहीं पता लगेगा कि क्या हो गया इसमें। अच्छा, ये वाला चेक करना, क्लियर है ये चीज, कोई डाउट इसमें? 6 का 8, ये डिवाइड नहीं हो पाएगा फर्दर। ऐसे एक्सप्रेशन जब आ जाएंगे ना, x+1 डिवाइड बाय x-2, ये फर्दर कैंसिल तो हो नहीं सकता, तो ये वाले भी हमारे पॉलिनोमियल नहीं होंगे। जो कैंसिल हो सकता है वो होंगे। अभी हम डिवीजन करेंगे तो हमें और समझ आएगा इससे कैसे है। अच्छा, ये वाला था ना एक 4th क्वेश्चन, लीनियर, ये कैसा है, लीनियर। सेकंड वाला क्वाड्रेटिक, थर्ड वाला, फोर्थ वाला बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलो नाउ ये क्वेश्चंस बताओ मेरे को, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं। एक्स स्क्वेयर की पावर अंडर रूट में है, ठीक है, यानी एक्स स्क्वेयर और पावर हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बन गया, x+6x+5 तो ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, अच्छा अब मेरे को जहां तक पता है ना, 90% गलती करेंगे अगले में, इसी में ही, मतलब ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, ये बाइनोमियल है, क्योंकि टर्म्स ऐड हो सकती थी, हमने ऐड नहीं करी। ठीक है, तो हमें लग रहा था ट्राइनोमियल है, बट एक्चुअल में क्या था, ये बाइनोमियल। नेक्स्ट वाला, क्योंकि ये रूट ऑफ एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का जब मैं हाफ करूंगा एक्स की पावर 3/2 बन जाएगा। अगेन वो एक क्या है, फ्रैक्शन है। कैसे, 4x क्यूब माइनस 6x की पावर क्या बन जाएगी, 3/2 प्लस 5x। तो ये एक्सप्रेशन अगर अब हम ढूंढेंगे, क्योंकि पावर क्या आ गई, फ्रैक्शनल आ गई, इट मींस ये वाला हमारा नहीं होगा। ठीक है, लास्ट में क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, यहां पर ये क्या हो जाएगा, x की पावर 3 और ये हो जाएगा 1/3, 5x स्क्वायर माइनस 6x, और नेगेटिव की नेगेटिव पावर क्या बन जाएगी, तो ये कैंसल, x+5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है हमारा, और ये कितनी टर्म्स है इसमें, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, x और x2x माइनस 6x यानी माइनस 4x, तो 5x स्क्वायर माइनस 4x बाइनोमियल है। इज इट क्लियर, कोई डाउट इसमें? चलो नेक्स्ट कंसेप्ट, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। अब ये पॉलिनोमियल को ना हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे सिलेबस में क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन जिसके बेस पे आएंगे वो क्या रहेंगे, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल, या तो कंबाइन पूरा एक्स आएगा, सॉल्विंग वाले, आइडेंटिफिकेशन में तो जितना मर्जी आ सकता है, बट जो अब आगे का कंसेप्ट रहेगा ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, या आगे लॉन्ग डिवीजन या कुछ भी, तो उन सब के अंदर हमारे पास क्या आएगा, वन वेरिएबल आएगा। ठीक है, उन सब में हमारे पास क्या आएगा, वन वेरिएबल आएगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉलिनोमियल को, और ये कौन से वेरिएबल पे है, एक्स वेरिएबल पे है, और ये मैंने लिख दिया अपना एक्स वेरिएबल, कुछ भी, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ऐसे ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये वेरिएबल किसके अंदर आएगा, y के अंदर, तो सारा एक्सप्रेशन y में होगा। ये भी पॉलिनोमियल है, g लिख सकते हैं। ठीक है, ये किस वेरिएबल के अंदर हमारा, z के अंदर है, तो ये पूरा पॉलिनोमियल किसके अंदर आएगा, z वेरिएबल के अंदर आएगा। ठीक है,
अब आपको ना क्वेश्चन आएगा फाइंड पी ऑफ वन। इसका मतलब क्या है? फाइंड पी ऑफ वन, यानी हमें एक्स की जगह पे क्या वैल्यू रखनी है? वन। तो हम क्या रख देंगे इसमें? एक्स की जगह पे वन रख देंगे, तो पी ऑफ वन क्या आ जाएगा? 1+2 यानी कि 3। ऐसे मैंने बोल दिया फाइंड पी ऑफ वन इसके लिए, तो क्या आएगा पी ऑफ वन इस पर्टिकुलर के लिए? 1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 1, तो ये आ जाएगा 1+3 यानी कि 4। ऐसे मैंने बोल दिया जी ऑफ वन डालो या जी ऑफ -1 डालो, तो इसका मतलब इस एक्स जेड की जगह पे मैंने सारी जगह पे क्या डालना है? तो डाल दे यहाँ पे -1 का क्यूब -4 टाइम्स -1 प्लस 6 टाइम्स -1 स्क्वायर प्लस 5। -1 का क्यूब कितना होता है? माइनस माइनस प्लस, -1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 6, 6 प्लस 5, तो ये आ जाएगा हम पे 10, 15, 14 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो ये है पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करने का कंसेप्ट, बस गिवन होगी और फाइंड करनी होगी। आप पे पॉलिनोमियल दिया होगा, आपको कहेगा पी ऑफ वन निकालो, इसका मतलब है जहां जो भी वेरिएबल दिया हुआ है उसकी प्लेस पे हमने क्या रखना है? वन रख देना है, और वन रख के वैल्यू निकाल देनी। ऐसे मैंने बोल दिया ऐसे पी जी ऑफ वन निकालो, जी ऑफ -1, तो मेरा वेरिएबल z था, तो z की जगह पे मेरे को सारी जगह क्या रखना है? -1 रखना है और सॉल्व कर लेना। ठीक है, लाइक आपके पास ये क्वेश्चन है, एक बार करना ट्राई। फाइंड p ऑफ 1, p ऑफ -2, p ऑफ -3/2 if px is equal to x -1 x plus 1। एक ये है ए पार्ट एंड बी पार्ट है। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3x प्लस 4x स्क्वायर -6। करो इसको ट्राई जल्दी से। ये क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपने इस ये पॉलिनोमियल है उसमें x की जगह पे क्या रखना है सिर्फ, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है p ऑफ 1 कि x की जगह पे 1 लिखना है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 1। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो जब x कितना है हमारे पास? 1 है। सिंपल सी चीज। तो मैं इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहा हूं सपोज, तो मैं क्या करूंगा? यहां पर मैंने p ऑफ 1 निकालना है ना, तो मैं x की जगह क्या रख दूंगा? 1। क्या लिख रहा हूं? पुट x इज इक्वल टू 1, यहां रख दो 1। क्या आ जाएगा p ऑफ 1? वो आ जाएगा 1 -1 1 प्लस 1, 1 -1 यानी कि 0 इंटू 2 0, तो p ऑफ 1 कितना आ गया? 0। अब x को क्या रखना है मैंने? यानी p ऑफ -2 निकाल रहा हूं, तो क्या आ जाएगा? -2 -1 -2 प्लस 1 -3 इंटू -1, तो ये क्या आ जाएगा? +3, यानी p ऑफ -2 कितना आ गया? +3। यहां तक कोई डाउट? भाई बीच में आवाज ना है ऐसे। देन हमें p को क्या डालना है? माइनस सेकंड बेल तो हुई है अभी। अब हमें क्या रखना है? p को -3/2, तो देखो -3/2 -1 -3/2 +1। और एक चीज, ये आइडेंटिटी बन रही थी डायरेक्ट, अगर आप ध्यान दो, a माइनस बी a प्लस बी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट आइडेंटिटी भी बन रही थी, वहां से भी आंसर यही आते जो हम निकाल रहे हैं। तो देखो, अगर मैं सीधा आइडेंटिटी का यूज करूं, x क्या रखना है मेरे को? -3/2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा? ये एलसीएम ले लेंगे हम, तो क्या आ जाएगा आंसर? 5/4। यहां से निकाले एक बार, तब भी यही आएगा। एलसीएम ले, तो -5/2 -1/2, तो प्लस का क्या आ जाएगा? 5/4। दोनों से आंसर क्या आता? सेम। क्लियर? सेकंड पॉलिनोमियल की वैल्यू बताना क्या थी?
क्या हुआ? क्या था? एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 4x स्क्वेयर माइनस 6। वैल्यू किस पे डालनी थी? 1 पे। 1 रख दें यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? P ऑफ 1 1 क्यूब माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस 4 टाइम्स 1 स्क्वेयर माइनस 6। 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 6। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 माइनस 9 माइनस 4। सेकेंड पार्ट क्या था? -2 रखना है, सो -2 रख दें यहां पे, तो -2 क्यूब माइनस 3 टाइम्स -2 प्लस 4 टाइम्स -2 स्क्वेयर माइनस 6। तो क्या आ जाएगा? -8 प्लस 6 माइनस ये क्या आ जाएगा? 4 4 इंटू 4 -6, तो प्लस का क्या आ जाएगा? 8। लास्ट पार्ट में क्या था? 3/2 3/2 रखना ना हमने, -3/2 था। अब देखो, -3 का क्यूब -27/8, ये माइनस माइनस प्लस ये 9/4 और 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसल, और ये -6। पहले इसको सॉल्व कर लो। -27/8 प्लस 9/2 प्लस 3, एलसीएम क्या आ जाएगा? 8। -27 प्लस 36 प्लस 3, तो ये कितना आ गया हम पे? 33। एक सेकेंड, हाँ, तो यहां से आ गया ये 24 प्लस 9 33/8। क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो मतलब आपका मैथ का बेस क्लियर है, क्योंकि आपने कैलकुलेशन पार्ट ठीक किया है। अगर इसमें मिस्टेक हुई है मतलब बेसिक मैथ वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत मिस्टेक करोगे ऐसे चैप्टर्स में, अलजेब्रा बेसिकली वीक हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, जैसे मैंने लिखा gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और मैंने x को कहा पुट करो 1, और एक बार मैंने कहा x को पुट करो -2। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे भी कह सकता था कि इसकी वैल्यू फाइंड करो और इसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, तो फाइंड करें एक बार। जब मैंने g को 1 डाल दिया, क्या आ जाएगा? 1 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस 2, क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस 3 प्लस 2 -2 प्लस 2 कितना आ गया? यानी g ऑफ 1 कितना आ गया? 0। ऐसे ही यहां पर g ऑफ मैंने क्या डाला? -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स -2 प्लस 2, क्या आ गया? ये 4 प्लस 6 प्लस 2, ये कितना आ गया? 12। ठीक है, अब यहां से एक कंसेप्ट समझना है। जब हम ऐसी वैल्यू डालेंगे पॉलिनोमियल के अंदर जो उस पॉलिनोमियल को क्या बना दे? 0 बना दे। जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना दे? 0 बना दे। तो ऐसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? कौन है ऐसी वैल्यू? यहां पर 1 है, तो इसे क्या बोला जाता है? रूट जीरोस या फिर सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि मैंने जब 1 डाला, 1 डालने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ चुकी है? 0। तो x इज इक्वल टू 1 को क्या बोलेंगे? वो इस पॉलिनोमियल का क्या है? रूट है, या जीरोस है, या फिर क्या है? सॉल्यूशन है। जैसे यहां पर मैंने क्या डाला? -2 डाला x को, क्या -2 डालने के बाद 0 आया? तो हम क्या बोलेंगे? -2 इज नॉट द रूट, ये रूट नहीं है, ना ही इसका जीरोस माना जाएगा और ना ही इसका
सोल्यूशन माना जाएगा। यानी रूट जीरो और सोल्यूशन कब होंगे, जब वैल्यू डाल दे और वो हमारा क्या बना दे, जीरो। पिछले क्वेश्चन में देखना कोई जीरो है उसका या कोई रूट है, पहले वाला था जब x को 1 डाला, बाकी किसी केस में जीरो आया पॉलिनोमियल नहीं आया। ठीक है, अब ये चेक करो, ये पॉलिनोमियल है हमारे पास पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स की वैल्यू -2 डालो, एक्स की वैल्यू 2 डालो, एक्स की वैल्यू 3 डालो। चेक करो इनमें से कोई जीरो है क्या, इसका जीरो, रूट या फिर सॉल्यूशन है इसका, चेक करो। जब मैंने -2 डाला क्या आएगा, -2 स्क्वायर -4 टाइम्स -2 प्लस 4, तो 4 प्लस 8 प्लस 4 16। तो इसका मतलब -2 इज नॉट अ रूट, नॉट अ सोल्यूशन, नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये नहीं है। फिर मैंने 2 डाला तो कितना आएगा, यहां पर देखो 2 का स्क्वायर -4 टाइम्स 2 प्लस 4, 4 - 8 प्लस 4, 8 - 8 क्या आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 2 इज अ रूट या सोल्यूशन या फिर जीरो है। ये बात समझ आई। और फिर लास्ट केस 3 डाल रहे हैं, 3 डालेंगे तो 3 का स्क्वायर -4 टाइम्स 3 प्लस 4, 9 - 12 प्लस 4, 13 - 12 1। तो यानी ये भी रूट, सोल्यूशन या जीरो नहीं है। ये बात क्लियर है, ठीक है। जल्दी से एक बार बुक ओपन करो और एक ये डेफिनेशन भी लिख लो, एक डेफिनेशन लिख लो, नहीं नहीं नोटबुक में लिख लो, बुक वैसे ओपन का है। सो देखो x इज इक्वल टू ए को हम, a कोई भी नंबर हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, उसे रूट सोल्यूशन जीरो एक पॉलिनोमियल का कब बोलेंगे, जब हम उस पॉलिनोमियल में वैल्यू डाल दे और वो क्या बना दे, उसको जीरो बना दे। फॉर एग्जांपल p ऑफ x मेरे पास ये दिया हुआ था, मैंने x की जगह पे क्या डाल दी, वैल्यू 2 डालने के बाद मेरा वैल्यू क्या आ गया, पॉलिनोमियल का जीरो। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 उसका क्या माना जाएगा, रूट जीरो या फिर सॉल्यूशन माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कंसेप्ट है कि अगर एक को रूट सॉल्यूशन जीरो कब बोलेंगे, जब हम उसकी वैल्यू डाल दे उस पॉलिनोमियल में और वो उसको क्या बना दे, जीरो बना दे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रूट सॉल्यूशन या जीरो। जैसे मैंने यहाँ पर 2 डाला, 2 डालने के बाद क्या आ गया, 6 - 6, 6 - 6 कितना आ जाएगा, 0। यानी x इज इक्वल टू 2 हमारा क्या होगा, रूट सोल्यूशन या फिर जीरो होगा। नोट कर लो इसको जल्दी से। नाउ आप सबको पता है अगर डिग्री 1 हो तो लीनियर इक्वेशन बोलते हैं ना, उसको लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं। डिग्री 2 को क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 को क्यूबिक एंड डिग्री 4 को बाय क्वाड्रेटिक। नाउ जितनी डिग्री होती है ना उतने ही हमारे क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। यानी अगर एक लीनियर एक्सप्रेशन है तो उसके मैक्सिमम कितने रूट होंगे, 1। क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम कितने होंगे, 2। क्यूबिक है तो 3, बाय क्वाड्रेटिक है तो 4। अब जितने भी, एक बार जो थर्ड क्वेश्चन पढ़ो आपका, सबके आगे एक ही रूट लिखा है, क्यों, क्योंकि सारे के सारे क्या है, लीनियर है। ठीक है, लीनियर वाले के अंदर जो थर्ड क्वेश्चन है इसी का, आपका सेकंड एक्सरसाइज का, वहां पर जितने भी आप क्वेश्चन देखोगे सबके आगे एक ही रूट लिखा है। ठीक है, और वो एक ही रूट इसलिए लिखा है क्योंकि सारे एक्सप्रेशन कौन से है, लीनियर है। क्वाड्रेटिक होंगे तो कितने रूट्स होंगे, 2। क्यूबिक के केस में
3 रूट्स होंगे, ठीक है। कुछ नाउ रीड द फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसी हेडिंग है शायद, है ना, कि फाइंड करना है हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को। अब ये सारे एक्सप्रेशन भी हमें लीनियर ही दी हुई है, तो कितने रूट्स होंगे इसके भी, 1 ही होंगे, ठीक है। अब कैसे करना, देखो एक क्वेश्चन था चेक करने वाला, एक है फाइंड करने वाला। चेक करने वाले में हम वैल्यू डालते थे और इक्वल टू क्या आता था, 0 आता था अगर वो होता है। यहां पर हमने इक्वल टू 0 रखना है और वहां से x की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं ये पॉलिनोमियल है, इसका 0 निकालो, तो जब पॉलिनोमियल का 0 निकालेंगे तो इक्वल टू 0 आता था ना हमारे पास, तभी तो निकलेगा वो। अब x की वैल्यू निकाल लो बस, 3x इज -6, x विल बी -6/3, तो x कितना आ जाएगा, ये आंसर आपका। जब 0 निकालने हैं तो इक्वल टू क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। जैसे सपोज मेरे पास ये है 6x-4, ये पॉलिनोमियल है, मैं कह रहा हूं इसका रूट निकाल लो, तो 6x-4 को किसके बराबर रख देंगे, तो 6x किसके बराबर आ जाएगा, 4, x कितना आ जाएगा 4/6, यानी कि 2/3। क्लियर है, ठीक है। ऐसे सपोज हमारे पास ये है 3x, कह रहा है इसका 0 निकालो, क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आएगी, -3, तो x हो जाएगा 0/3, यानी कि 0। जब नीचे 0 आता है तो नो डिफाइंड होता है, ठीक है। अच्छा इसको फाइंड करना, इसका रूट, इसका रूट निकालो, एक इसका रूट निकालो, ये a है, ये cx माइनस डी है, ठीक है। एक इसका रूट निकालो, हमें मैथ्स का मतलब लगता है कि मैथ्स है तो नंबर ही होंगे, और मैथ्स में अगर ABCD आ जाए तो हमें दिक्कत लगती है कि ये क्या हो गया, है ना। यही क्वेश्चन को सपोज मैं ऐसे लिखता तो क्या हमें कोई दिक्कत आती, तो इसमें क्यों आ रही है सोचने में। अगर यही क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको मैं क्या करता, इसको 0 उधर भेजता, 3x आ जाता 4, x आ जाता 4/3। सेम इसमें क्या कुछ अलग है, नहीं है। cx माइनस डी इज इक्वल टू 0, डी उधर चला जाएगा और x क्या आ जाएगा, d/c। किस किस का ठीक था ये, चलो अब जिनका गलत था समझ आ गया कि डिफरेंस तो कुछ भी नहीं था। अब यही क्वेश्चन है ax इज इक्वल टू px, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे कह दूं, अभी मैंने करा भी है 3x वाला, मान लो 6x है, इसको मैं 0 रख दूंगा तो x क्या आ जाएगा, 0/6 यानी कि 0। तो इसमें क्या होगा, ax इज इक्वल टू 0, तो x कितना आ जाएगा 0/a, तो यानी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फिर लास्ट वाले में, ये तो चलो मैथ का क्वेश्चन ही दे दिया मैंने, वैसे वही मैथ का ही है, मतलब कहने का है कि लैंग्वेज हमारे पास उसमें अल्फाबेट्स आ जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं मैथ्स के अंदर, तो ये 0 आ गया, तो -6x क्या आ जाएगा, 4/3, ठीक है। अब ये वाला पार्ट डिवाइड मल्टीप्लाई में होता जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो माइनस इधर 3 × 6, तो ये क्या हो जाएगा, -4/18, जिसे 2/9 भी लिख सकते हैं माइनस का, तो यानी x आ जाएगा -2/, नहीं लिख सकते, तो गलत आया ना। नाइन बाई टू कैसे लिखोगे, एक ही बात है, आंसर तो ये आएगा।
बिल्कुल, प्लस हो गया, 4/3 बन गया। ये -6 तो डिवाइड होगा ना, डिवाइड वाला तो साइन ही चेंज होता, डिवाइड में तो -6 ही आएगा। ये एक बार देखो, जैसे ये है, अब ये 6 आपको पता है उधर जाके क्या होता है, डिवाइड, है ना। तो डिवाइड को या तो जैसे आप ये कहते हो कि डिवाइड का मतलब होता है मल्टीप्लाई विद रेसिप्रोकल, कोई ऐसे इसको डिवाइड ऐसे लिख सकता है, ठीक है। अगर वहां से इसको ये नहीं समझ आ रहा तो वैसे तो एक्चुअल में इसके साथ ही सीधा मल्टीप्लाई होना था उसमें, है ना। बट अगर वैसे नहीं समझ आया तो 4/3 डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई और -6 का रेसिप्रोकल ये होना था। तो अब इसको कर दो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, -2/9। तो इस तरीके से देख लो अगर आपको वहां पे मिस्टेक लगी है। आज वाले में कोई डाउट?